Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन? हमारा दिन बहुत सुपर्ब रहा और कल निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो भी मैं एनालिसिस करूंगा मैं आशा करूंगा कि आज से ज्यादा कल वो सुपर हिट हो जाए। कौन से ट्रेड लिए थे आज दिन भर में, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहां पे अगर आप देखोगे मॉर्निंग में गैप अप हुआ और रेड कैंडल हुई। हमारा ये मानना था कि नीचे तक यानी कि 23,960 तक आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आके स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये हम नहीं ले पाए। बट इसके बाद के जो दोनों बड़ी बड़ी रैली है हमने पूरी तरीके से कैप्चर किया। तो इट वॉज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक डे। अपार्ट फ्रॉम दैट एंजल वन और भी कई स्टॉक्स हमने एनालिसिस किए। तो आज का दिन फैंटास्टिक रहा। अब अगर आपको हमारे साथ मिलके कल का दिन फैंटास्टिक करना है तो आप क्या कर सकते हो? तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप नए हो, मेरे बारे में नहीं जानते हो, तो मेरा नाम तुषार गोने है। मैं स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट हूं, यानी कि इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। एंड एट द सेम टाइम हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक को नहीं क्लिक किया तो आप हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकते और आपको ये एनालिसिस नहीं मिल सकता। अब कल क्या डिस्कस किया था, आइए देखते हैं। कल जो डिस्कस किया था आप देख सकते हो, जो नीचे का मुंह था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बहुत डाउन मार्केट में मार्केट कैच करना बहुत सिंपल होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे 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 और ऐसे। तो यही तो यहां पे मैंने ड्रॉ किया था और आप नंबर भी देख सकते हो, समवेयर नियर 23,200 मार्केट नीचे जा सकता है। और आप यही चीज नीचे देखोगे 23,150 और एग्जैक्टली ये पॉइंट तक आएगा। यानी कि आप देख भी सकते थे, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट रनिंग मार्केट में लिया है, तो एग्जैक्टली वही पॉइंट से आके मार्केट रिवर्स चला गया। तो कल का एनालिसिस आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि जैसे जैसे यहां पे बताया था वैसे वैसे ही निकला। अब एक्सपायरी का एनालिसिस कैसे निकलेगा वो भी बहुत मजेदार रहेगा। तो अभी तक अगर आपने बेल बटन और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? द सेंटर इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन रॉ जूट बाय 315 टू 5650 पर क्विंटल। तो इससे क्या होगा कि जूट वाले कंपनी को अच्छा खासा ये फायदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन टू डबल टैक्स रेट फॉर फॉरेन नेशनल एंड कंपनीज इन द यूएस अंडर सेक्शन 891 ऑफ टैक्स कोड टू काउंटर डिस्क्रिमिनेशन लेवेसिस। ये एक है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे कुछ चेंजेस कर रहे हैं। बीच में ही कह रहे हैं H1B वीजा रखना है, क्योंकि हमको इंटेलिजेंट लोगों को यूएस में रखना है। तो फिर आईटी स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं, बीच में ही डबल टैक्स रेट्स कुछ लगाते हैं, बीच में ही बोलते हैं कि हम क्वाड को पूरा सपोर्ट देंगे, बीच में ही कहते हैं कि चाइना पनामा कैनल के यहाँ पे अपने लोग खड़े कर रहा है। तो ये सब यूएस से आपको ढेरों न्यूज आएगी। स्टार्ट में मुझे लगता है मार्केट रिएक्ट करेगा, उसके बाद में तो मार्केट रिएक्ट भी करना छोड़ देगा, क्योंकि सब कुछ डिस्काउंट हो गया है ऑलरेडी। डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे तो जो मुंह थी उसमें सब कुछ कवर हो गया है। ओनली 7% ऑफ इंडियंस फाइल इनकम टैक्स रिटर्न विद 63% पेइंग नो टैक्स एंड द इलीट कंट्रीब्यूटिंग लेस देन 20% ऑफ टोटल कलेक्शन, स्पार्किंग कॉल्स फॉर टैक्स कोड रिफॉर्म। तो आप खुद देख सकते हो, मिडिल मैन या मिडिल क्लास आदमी टैक्स में हमेशा पिस जाता है। तो यही उसका एक एनालिसिस है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हमारी टीम वहां से पकड़ के यहाँ पे लाएगी। जैसे आज मैं सीमेंस, पीएनबी और आईआरडीए का एनालिसिस करने वाला हूं। आप अपने स्टॉक्स का भी कमेंट कर सकते हो। हमारा एक ही व्हाट्सएप कस्टमर सपोर्ट नंबर है, जहां पे हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, क्रिप्टो करेंसी नहीं करते। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और अब चलते हैं, निफ्टी की एक्सपायरी है, तो क्या होगा निफ्टी की एक्सपायरी में?
सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पे जानना कि अगर आप मुझे पूछोगे कि समझो समझो कल अगर यहां पे एक पावरफुल रेड कैंडल आई, पहले मार्केट आवर्स में पावरफुल रेड कैंडल आई और जो कि 23,120 के आसपास और बहुत बड़ी दिख रही है, तो मार्केट कहां पे सपोर्ट लेगा? तो मैं यही कहूंगा कि मार्केट जो है वो 23 के पे सपोर्ट लेने को ट्राई करेगा। तो हमेशा यही रहेगा, अगर यहां से मार्केट कहीं भी गिरा, वापस एक बार, अगर यहां से मार्केट कहीं पे भी गिरा तो भी जो रुकने का एक ही जरिया है या एक ही सपोर्ट है वो है 23 के। और टू बी हॉनेस्ट ये सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और क्यों मैं ज्यादा ये सपोर्ट को कूद कूद के नहीं कह रहा हूं कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है? बहुत सिंपल, क्योंकि आप यहां पे देखोगे तो ये सपोर्ट पे ऑलरेडी मार्केट आके एक बार रिवर्स हो चुका है। तो वापस थोड़ा सा इतना अच्छी रैली के बाद वापस वही पॉइंट पे आना, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है अब मार्केट को और नीचे जाना है। तो ये जो पॉसिबल मूव है मार्केट का, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि अगर अगर आपको अच्छा खासा कल के लिए कुछ पैसा कमाना है तो आपके एंट्री पॉइंट्स कुछ यहाँ पे हो सकते हैं। मैं कहूँगा 23,080 के आसपास, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और पहला 23 के और सॉरी 23,050 और पहला 23 के, और उसके बाद में 22,800। ये नंबर थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा इसके आजू बाजू, क्योंकि ये भी अगर मार्केट 23 के टूट गया इस बार तो 22,800 आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब थोड़ा सा ऊपर के बारे में देखते हैं। तो ऊपर के बारे में क्या हो रहा है ना, टू बी रियली हॉनेस्ट, हमें इतनी जबरदस्त FIIs की सेलिंग है कि छोटे छोटे रेजिस्टेंस, अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में रहता था ना, तो ये जो 23,280 का जो रेजिस्टेंस है ना, मैं पूछता भी नहीं, सीरियसली मैं पूछता भी नहीं, मैं डायरेक्टली आपको 23,400 बता देता था। बट जिस तरीके से बार बार मार्केट निराश कर रहा है, तो ऊपर के डायरेक्शन में मुझे भी बोलना ये एक जरूरत पड़ गई है कि 23,280 विल बी योर फर्स्ट टारगेट, जो कि बहुत शर्मनाक है। इतने से मार्केट में तो गैप अप में भी 23,280 कवर होना चाहिए, बट नहीं होता है, तो कुछ कर नहीं सकते, सेलिंग चल रही है। कभी कभी ऐसा होता है। तो पहला टारगेट ऊपर के डायरेक्शन में 23,280 है, और जो एक्सपायरी के लिए मैक्सिमम फिलहाल मेरा टारगेट है वो टारगेट 2 है। अब मैं बार बार जैकपॉट जैकपॉट कहता हूं। जैकपॉट का मतलब ही क्या है कि 100 में से सिर्फ 0.5, 1% भी नहीं, 0.5% चांसेस है कि ये जैकपॉट लग जाए। और यही था कि लास्ट एक्सपायरी में भी मैंने कहा था कि अगर जैकपॉट है तो 23,600 आ सकता है। बट मैं क्लियरली आपको कहता हूं कि ये लास्ट टाइम कहा गया था, इस टाइम ये ऐसा कुछ भी जैकपॉट के बारे में मुझे नहीं कहना है। मेरे लिए इस बार क्या है, तो 23,280 तक भी चला गया ना, तो मेरे लिए आज के तारीख में यही जैकपॉट है, क्योंकि इतनी ज्यादा सेलिंग हो रही है कि सच में मन नहीं करता है कि मार्केट में कॉल खरीद के बैठूं। और अगर ऊपर जा भी रहा है तो भी प्रीमियम्स बढ़ते नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये मूव जितना सिंपल लगती है उतनी है नहीं। आप
प्रीमियम्स बढ़ते ही नहीं है और यहाँ पे पुट के भी प्रीमियम्स बढ़ते नहीं है, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो पुट के प्रीमियम्स है वो अच्छे बढ़ते हैं कंपेयर टू कॉल, क्योंकि कॉल पे तो लोगों का विश्वास ही उड़ गया है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम है आप सभी लोग एवरीडे इंट्राडे ट्रेड करते हैं, बट आपको कल का गेम प्लान पता चला रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में कब सोचना है। तो बट ऑब्वियसली जब मार्केट 23,220 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 23,280 टारगेट 1, जहां पे आपको मोस्ट ऑफ द बार रेजिस्टेंस दिखेगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर इतने बार भी थोड़ा सा रुक गया ना तो आपके प्रीमियम्स की बैंड बच जाएगी। तो इसके लिए थोड़ा सा संभल के, अगर एक शॉट में ही ऊपर नहीं जा रहा है और 15 मिनट्स में रेड कैंडल बन रही है तो दिक्कत है। थोड़ा सा यहाँ पे संभाल के ट्रेड करना, अगर प्रॉफिट है तो थोड़ा बहुत बुक करने की भी सोचना, पूरा नहीं थोड़ा बहुत आपके हिसाब से। और फिर जो नेक्स्ट टारगेट ऊपर के डायरेक्शन में हो सकता है वो है 23,380 के आसपास। तो ये रहा हमारा ऊपर का प्लान। नीचे का प्लान बता दिया है, 23 के मोस्टली ये है, राइट। अब आप मुझे पूछोगे ना कि मार्केट कहां पे जा सकता है कल के दिन में, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि सर आप प्रोबेबिलिटी बताओ, आप पहले बताते थे कि 80% ऊपर जाएगा, 20% नीचे जाएगा। अब कोई भी नॉर्मल बंदा ये देख के बता सकता है कि ये देखो सर डबल बॉटम आ गया, तो यहां से अब जब ऊपर जाएगा तो स्ट्रेट अवे यहां पे जाएगा ही जाएगा, और यहां फिर क्या होगा ऐसे ऐसे करके और जाएगा। बट रियलिटी में ये सब बुक में सही लगता है, रियलिटी में आज के तारीख में जिस तरीके से सेलिंग हो रही है मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 70% नहीं, 55% चांसेस है कि 23,280 तक मार्केट जाएगा। 55 to 60%। आप देख सकते हो मैं ज्यादा परसेंटेज नहीं दे रहा हूं ऊपर के डायरेक्शन में, और बचे हुए 40% चांस है कि 23 के आ सकता है। और इस बार अगर ये सपोर्ट तोड़ दिया, जो कि नॉर्मली एक्सपायरी पे मार्केट तोड़ देता है, तो इसके बाद एक अच्छा खासा 100-150 पॉइंट की आपको रैली देख सकती है। अब यहां पे आप देखोगे डेली में भी थोड़ा सा देखते हैं कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है। डेली में भी आप देखोगे ना तो मीन्स ये जो बड़ी कैंडल है इसके कारण क्या हो सकता है, तो इसके कारण टेम्परवरी ऊपर ऊपर जा सकता है, बट इवेंचुअली मार्केट नीचे ही आता है जब तक यहां पे कुछ पावरफुल कैंडल्स नहीं दिखती है। तो वापस एक बार समरी करूंगा कि कल 23,280 आ सकता है, इसके चांसेस मैं 55 to 60% देता हूं, यानी कि अभी भी मेरा टेम्परवरी रुझान बुलिश डायरेक्शन में है। आप बहुत खुश नसीब हुए तो 23,400 भी आ सकता है, बस उसके आगे मैं नहीं बात करूंगा। और 23,000 के नीचे अगर 15 मिनट भी कैंडल क्लोज हुई तो आप हैरान हो जाओगे कि 200-300 की पॉइंट्स बढ़िया आपको मिल सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि इतने जल्दी ये नहीं आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया यहाँ पे मार्केट में ये पैसा कमाने को मिल सकता है, और क्योंकि बाजू में कुछ सपोर्ट ही नहीं है। और मेरा ये हमेशा एक्सपीरियंस रह चुका है कि अगर कुछ गुलाब जामुन या मलाई यहाँ पे रहेगी ना तो मार्केट इतने आसानी से आपको खाने नहीं देगी। मार्केट क्या करेगी, पहला ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और जब आपको लग रहा है ना कि मार्केट अब बुलिश हो गया है, उसी टाइम नीचे आके पूरा का पूरा यहाँ का जो
मलाई है वो मार्केट खा लेगा। तो इसके लिए ज़्यादा हमें खुश नहीं होना चाहिए कि वन शॉट में कल हमें ये गैप मिल सकता है। स्टिल यू कैन ट्राई योर बेस्ट, 23 के बाद एक 100-150 पॉइंट तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो आज एक्चुअली बैंक निफ्टी फिलहाल कुछ दिनों से ज्यादा अच्छा मुंह दे रही है, डायरेक्शनल मुंह दे रही है। तो बैंक निफ्टी 49,200 तक आने के पूरे चांसेस है, राइट। और कौन से लेवल के बाद हमें बैंक निफ्टी के बारे में बेरिश होना है, तो मैं कहूंगा 48,100 के बाद हम आराम से 300-400 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। आप पूछोगे ये वाले रैली में मैं क्या करूं अगर नीचे गया तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट्स है यहाँ पे, जैसे कि 48,400 के आसपास भी सपोर्ट है। तो मुझे बहुत संभल के यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। और आपको इंट्राडे में ये नहीं, मीन्स अगले दिन में इंट्राडे में एग्जैक्टली 48,400 तो कह दिया, बट अगर स्पाइक मार के वापस जाएगा कब कैसे ये बताना मुश्किल है। इसके लिए अगर आपको चाहिए इंट्राडे में एनालिसिस तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखेंगे सीमेंस। सीमेंस क्या बताऊं मैं, साइडवेज ही जा रहा है और नीचे जाएगा, कुछ कर नहीं सकते, पार्ट एंड पार्सल है तो जाते रहने दो और नीचे। पीएनबी सेम प्रॉब्लम, बट कहीं तो भी पीएनबी और ज्यादा जाने के चांसेस कम है, 90 के आसपास जाके वापस ऊपर आने के चांसेस है। एंड अच्छा खासा पीएनबी में कंसोलिडेशन हो चुका है। बजट में अगर कुछ हुआ तो अच्छी चीज हो सकती है पीएनबी के लिए। IREDA सेम प्रॉब्लम लाइक पीएनबी, ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन हो चुका है। अब ज्यादा से ज्यादा 160 के आसपास जाके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे आप क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।